नमस्कार बहनों और भाइयों। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि चाहे वो भारतवर्ष के लोग हों, विदेशों के लोग हों, अगर उनकी मातृभाषा नहीं है तो उन शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं। जैसे अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाले हैं तो फ्रेंच या स्पेनिश या हिंदी भाषा के जो शब्द है उसका बहुत ही गलत और गंदा उच्चारण करते हैं। उसी प्रकार भारत के लोग अगर विदेशों के नामों का गलत उच्चारण करते हैं। भारत के अंदर भी उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के जगहों का, विशेष व्यक्तियों का नाम का गलत उच्चारण करते रहे हैं। उसी प्रकार जो साउथ वाले हैं वो यहाँ की भाषा को नहीं समझते हैं, इसलिए नामों का उच्चारण भी गलत करते हैं। तो मैं उदाहरण देना चाहूँगा। सबसे पहले एक सबसे प्रचलित शब्द है, वह है लुटियन। जब भी आप जाते हैं टेलीविज़न माध्यम पर देखने, जितने चैनल हैं सभी रोज़ न आज न कल, हफ्ते में कम से कम 25 बार वो कहते हैं लुटियन दिल्ली। नई दिल्ली का निर्माण सर एडविन लटेंस ने किया था। एडविन लटेंस, तो उनका नाम था सर एडविन लटेंस, जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे। केवल भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर, जो अंग्रेज़ों का शासन 50 देशों में उपनिवेशों में था, सभी जगह में उनका आर्किटेक्चरल व्यू पॉइंट से उनका डिज़ाइन बनता था। इतने बड़े वास्तुकार थे। तो नई दिल्ली का भी डिज़ाइन उन्होंने किया, निर्माण उन्होंने किया। राष्ट्रपति भवन या पार्लियामेंट या जितने भी क्वार्टर्स है सब बनाया गया उनके द्वारा। तो उन्हीं के सम्मान में कहा जाता है कि ये लुटियन दिल्ली के लोग, लुटियन मीडिया, लुटियन दिल्ली के लोग, ये ऐसा वैसा। खैर उसके बारे में मुझे नहीं कहना है कि उनके बारे में क्या कहते हैं जो लटेंस दिल्ली में रहते हैं, लेकिन कम से कम लटेंस का उच्चारण लुटियन ना कहें कृपया। और लटेंस में तो 100 भी लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, उसको भी खा गए और केवल लटेन भी कहते नहीं, लुटियन भी कर दिया। तो ऐसा न करें, उससे बुरा लगता है। अब हमें लगा कि कहीं लुटियन ही सही हो, तो मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित करीब 1 दर्जन डॉक्यूमेंट्रीज देखा जो सर एडविन लटेंस के बारे में था। और उसमें हमेशा कहा गया दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री इन द ऑनर ऑफ सर एडविन लटेंस। तो अंग्रेज अगर कोई नाम बोलते हैं तो वही सही होगा, हमारे कहने से नहीं होगा। जिस प्रकार जो हिंदी के शब्द हैं इसको अंग्रेज गलत बोलते हैं तो आपको रोकना चाहिए। अंग्रेज कोई आएंगे बाहर से, या फ्रेंच या विदेशी कोई मेहमान आएंगे तो हिमालय को कहेंगे हिमालय। आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जवाबदारी है कि कहें कि नहीं हुजूर, ऐसा है कि इसका नाम हिमालय है। कभी कहेंगे नहीं। लोग आ रहे हैं और आप भी उनके साथ साथ उनकी चमचागिरी में हिमालयस बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आप सुधार लीजिए। लॉर्ड शिवा बोलेंगे, कहीं नहीं, शिव हैं, हमारे भगवान हैं। उसी तरह से राम है, रामा नहीं है। कृष्ण है, कृष्णा नहीं है। दुर्योधन है, दुर्योधना नहीं है। गंगा है, गैंजेस नहीं है। आप उनको बताएं तभी वो समझेंगे। अब अगली बात कि भारत के लोग बाहर के शब्दों का उच्चारण क्यों गलत करते हैं। साउथ कोरिया की राजधानी है सोल, हम लोग सियोल बोलते हैं। एशियन गेम्स हुआ, अंग्रेजी वाले तो SEOUL लिख दिए, लेकिन हिंदी में तो उसको लिखना था। तो हिंदी के पत्रकार देखे कि SEOUL सियोल होगा, सियोल चल गया। अब हर एक आदमी सियोल कहता है। हमें इतना बुरा लगता है जब मैं सोच जाता हूँ वहाँ भाषण देने किसी विश्वविद्यालय में या उद्घाटन करने, वहाँ के लोग भी बोलते हैं। और हर साल करीब 50 छात्र छात्राएँ हमारे संस्थान में दिल्ली में आते हैं पर्यावरण के इंटर्नशिप करने के लिए। कहते हैं सर व्हाट इज़ दिस, ओनली यू आर सेइंग सोल, केवल आप ही सोल बोल रहे हैं। दिल्ली में सारे लोग, मंत्री से लेकर के और पार्लियामेंटेरियन से लेकर ऑफिसर, सभी लोग सियोल बोल रहे हैं। हमें बड़ा बुरा लगता। हमने कहा कि शर्मिंदा तो हम हैं, आपको नहीं होना चाहिए। तो आज इस फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, वर्ल्ड टुडे चैनल के माध्यम से मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसी गलती ना किया करें। अब रही बात विदेशी नामों की, भारत में क्या गलतियाँ होती हैं, या फिर जो जिनकी मातृभाषा स्पेनिश नहीं है, तो कोई शब्द है तो स्पेनिश में भाषा में जो उच्चारण होगा वैसे ही आपको करना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है कि अपने ज्ञान से उसको उच्चारित कर दें। स्पेनिश का एक शब्द है जो मैक्सिको के राष्ट्रपति थे पहले,
उनका नाम था बेनिटो हुआरेज। तो दिल्ली में, नई दिल्ली में जो साउथ कैंपस है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उस मार्ग का नाम है जिस पर यह अवस्थित है बेनिटो हुआरेज मार्ग। लेकिन लोग कहते हैं बेनिटो जुआरेज मार्ग, क्योंकि JUAREZ, तो आप समझेंगे जे से जौ ही होगा, नहीं, हा होता है, हुआरेज मार्ग। लेकिन MCD वाले या हिंदी भाषा भाषी लोग दिल्ली के, जो हिंदी कम जानते हैं, हिंदी में MA भी कर लेंगे तो अभी उनको हिंदी ठीक से नहीं आती है, उन्होंने लिख दिया बेनिटो जुआरेज मार्ग और लोग पढ़ने लगे कि जुआरेज लिखा ही हुआ है भाई। तो ये तो बड़ा गलत हो गया। अब कहिएगा कि दिल्ली में अगर कहा जाए कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स लिखने की बात, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हम तो तालव्य स को शांति वाला स बोलते हैं, और स आएगा ही नहीं तो शांति कहाँ से आ जाएगा। शांति आने के लिए तो पूरा ज्ञान होना चाहिए, कखा गघा पूरा जो वर्णावली है उसकी, तभी आप लिखेंगे शांति वाला स। हम पूछे भाई ये मूर्धन्य स को क्या कहते हैं? अच्छा वो कह रहे हैं पेट कटा स। अभी जो हमारे घर के आसपास जितने बच्चे हैं, मैंने करीब 100 बच्चों को बुलाया, हमने कहा कि ये कौन सा स है? बोला अंकल ये तो भाई मूर्धन्य स नहीं है, बल्कि ये तो पेट कटा स है। सोचिए कितनी बेइज्जती हो रही है हिंदी की, कि पेट कटा स कहेंगे। हम कहा कि ये दंत स है। दंत स क्यों है भाई? तो कहा कि भाई ये दंत स नहीं है, ये तो सीता वाला स है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दंत स का मतलब दांत से बोलने वाला, दांत में सट जाता है आपका जीभ तो दंत स हो जाता है। तालव्य स, तलवे में आपका अगर जीभ सटेगा तालव्य स होता है। तो इस बात का प्रचार प्रसार होना चाहिए कि ऐसी गलती ना हो। अब जैसे टेलीविज़न पर आप रोज़ देखेंगे कि लोग जो इधर उत्तर भारत में दिल्ली के 200 किलोमीटर के रेडियस में जो रहने वाले हैं, जो उद्घोषक हैं, जो एंकर हैं टेलीविज़न पर, वो क्या गलती करते हैं? लुटियन के बारे में तो गलती करते ही हैं, और अब जैसे बोलेंगे गृह मंत्री को ग्रह मंत्री। सोचिए, ग्रह का मतलब ये स्टार और प्लैनेट की बात तो नहीं है। तो ग्रह मंत्री नहीं, गृह मंत्री कहा करें। शब्द गृह है, ग्रह नहीं है। तो ऐसी गलती अगली बार से न हो, यह प्रार्थना है मेरी। और उसी तरह आप देखेंगे कि हिंदी में जो शब्द है 45, इसको कहते हैं 43। मेरा कहना है कि ये तो क्षेत्रीय भाषा में 43 होगा। हिंदी का शब्द जो है वो डिक्शनरी बनी हुई है बहुत पहले से, उसमें 43 नाम कोई शब्द नहीं है, 43 है। तो ऐसी गलती न किया करें, यह मेरी प्रार्थना होगी। अब रही बात कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, चाहे वो ईस्ट इंडिया के हों या फिर वेस्ट इंडिया के हों या नॉर्थ इंडिया के हों, मतलब उधर आसाम से लेके बिहार, बंगाल, उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेते हुए राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, कहीं के भी लोग हों, अगर साउथ इंडिया के शब्दों का उच्चारण करना है तो कितनी बड़ी भूल करते हैं, ब्लंडर इसको कहते हैं। उदाहरण के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महिला, DMK की प्रसिद्ध नेत्री हैं, और उनका नाम है कनिमोझी। उसको लोग यहाँ बोलते हैं कनिमोझी, क्योंकि KANIMOZHI होता है। ZHI हुआ कि नहीं बिना समझे मुझे झ बोल दें, कैसे बोलेंगे भाई? वहाँ ZH का मतलब र होता है, कनिमोरी, और आप बोलते हैं कनिमोझी। उसी प्रकार एक जगह है कालीकट था, जिसका कि ओरिजिनल नाम कोड़ीकोट था। इधर करीब 25 वर्ष पहले भारत सरकार और केरल सरकार मिलके उसको कहा कोड़ीकोट रहेगा। कोड़ीकोट नहीं, आप कोझीकोड बोलते हैं। तो कोड़ीकोट नहीं बोलेंगे, कोझीकोड बोलेंगे। वहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, बोलता है आई एम स्टडिंग इन IIM कोझीकोड, नो इट इज़ कोड़ीकोट। तो इस तरह के जो शब्द हैं। अगला, जैसे केरल में एक कास्ट है, जिस तरह से बहुत सारे कास्ट होते हैं भारतवर्ष में के हर राज्यों में, उसी प्रकार एक कास्ट है इड़वा। उसमें ZH है, इसलिए बोलते हैं इजवा, नहीं इड़वा हो गया। वो OBC कम्युनिटी है इड़वा, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, तो इड़वा कहें उसको। सबसे बड़े विद्वान जो तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री भी थे, बाद में वो वित्त मंत्री बने, उनका नाम है प्रोफेसर K. अनबाझगन। यहाँ के लोग कहते हैं प्रोफेसर K. अनबाझगन, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। उनको
बुरा लगता है। और इस बात को मैंने अंग्रेजी में जो मैंने अभी अपना वक्तव्य दिया था उसमें इसको नहीं कहा, क्योंकि वो समझ जाएंगे और हंसेंगे कि दिल्ली वाले लोग और नॉर्थ इंडिया के लोग इतनी गलत काम करते हैं। अब हिंदी में बोल रहा हूँ, वो समझेंगे ही नहीं, तो आप कम से कम आप सुधर जाएं और वो भी ना जाने, तो मतलब कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे वाली बात है। इसीलिए मैं हिंदी में कह रहा हूँ और अंग्रेजी में उनको हमने इस बात की चर्चा नहीं की है, तो इसका ख्याल रखेंगे। अब रही बात कि ये देख लें, इसके पहले कि मैं और कुछ अंग्रेजी के शब्दों के बारे में बताऊं क्या गलतियां होती हैं। अभी जैसे ईस्टर्न यूपी है या बिहार है, उधर के लोग अगर उनको कहा जाए कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो बोला मुख्यमंत्री आने वाले हैं। मुख्य का मतलब माउथ, तो माउथ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मुख्यमंत्री कहा जाए। अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बोलते हैं कि मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। इन नहीं, वो यूनिवर्सिटी है, इसको ध्यान देना चाहिए। गलतियाँ होती हैं। बंगाल के लोग अगर दिल्ली आते हैं तो बोलते हैं कि भाई गुड़गांव मुझे जाना है, मुझे पता नहीं था कि ये हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा होता है, हरियाणा नहीं है। HORI नहीं, HARI है। तो शिक्षा के लिए कोई उम्र अधिक नहीं है। नेपाली भाषा में कहते हैं शिक्षा को लागी के उम्र छैन, देयर इज नो एज लिमिट फॉर लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हम कहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण एक राष्ट्रीय दायित्व है, तो अगर मुझे तमिल में बोलना हो तो हम कहेंगे सुट्रुपुड़ा सूरल पादगापुर देशीय कड़मया। हम इसको दूसरे तरह से अनुवाद करें, सुट्रुपुड़ा सूरल पादगापुर नाटिन पोडुपू, सुट्रु सूरल पादगापुर नाटिन कड़मई, सुट्रुपुड़ा सूरल पादगापुर नाटिन कड़मया हम एंड पोडुपा हम। तो देखना पड़ेगा कि भाषा का ज्ञान और उच्चारण के बारे में हमें गलती नहीं करनी है। अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग गृह मंत्री को गृह मंत्री बोलते हैं। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ क्षेत्रीय भाषा जैसे गुजराती और भी कोई दूसरे अगल बगल के राज्य में ऐसा हो सकता है, जिसके बारे में मैं पता करूँगा। जैसे लोग कहते हैं कि अभिवृद्धि को अभी बोलते हैं अभिवृद्धि, कृपा कर नहीं, कृपा कर। तो हिंदी में कृपा या अभिवृद्धि या गृह ये कोई शब्द नहीं है। गृह मंत्री होता है या फिर कृपापूर्वक या फिर अभिवृद्धि होगा। तो ये सब गलतियां ना हो तो बड़ी अच्छी बात है। अब रही बात आगे अंग्रेजी के बारे में। अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं और फ्रेंच में भी हैं। अंग्रेजी के जानने वाले लोग, चाहे भारतवर्ष के हों या कॉमनवेल्थ कंट्री जो 50 हैं उसके लोग हों या अमेरिका के लोग हों, वो गलती करते हैं कभी कभी। जैसे जो फ्रेंच में सबसे बड़ा जो सामान्य नाम है, मोस्ट कॉमन नेम है, वहाँ के राष्ट्रपति भी थे फ्रांसुआ हॉलैंड। जब उसका स्पेलिंग होता है FRANCOIS, फ्रांकोइस नहीं कहेंगे, ज़्यादातर लोग फ्रांकोइस। हमारे एक एम्बेसडर थे यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट थे, तो वो डीन थे, तो उनका नाम था एक्सेलेंसी फ्रांसुआ। तो बड़ा रिसेप्शन हुआ, उसमें जितने भी एम्बेसडर इंग्लिश स्पीकिंग थे और भारत के रिसेप्शन कमेटी के लोग, उन्होंने कहा एक्सेलेंसी फ्रांकोइस। बड़े बेचारे वो निराश हो गए, बोले कि साहब हर एक आदमी हमको फ्रांकोइस बोल रहा है, मैं फ्रांसुआ हूँ। हमारे एक स्पेनिश मित्र थे जो लैटिन अमेरिका में 90% जो देश हैं उसमें स्पेनिश बोली जाती है, तो उनका नाम था एक्सेलेंसी होर्हे हेने, लोग उनको कहता था जॉर्जे जेने। उसी प्रकार हमारी एक मित्र हैं अमेरिका की, उनका नाम है वानिटा, वानिटा, तो स्पेलिंग है JUANITA। इंडिया में आए तो उन लोगों ने कहा कि मिस जुआनीटा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आपकी भी बेइज्जती है, हमारी भी बेइज्जती है और दुनिया भर में प्रदूषण फैल रहा है शब्दों के गलत उच्चारण से। जिस तरह आपको बुरा लगता है, आपको जानना चाहिए कि बहुत सारे शब्द जिसका स्पेलिंग अंग्रेज़ों ने गलत कर दिया था। जैसे आप अगर दिल्ली से पटना की तरफ जाएंगे या बंगाल कलकत्ता की तरफ,
तो वहाँ पर लिखा हुआ था, कानपुर स्टेशन पर एक ज़माना था जब लिखा था COWNPORE, कॉनपौर। मुजफ्फरपुर का था MOZZAFARPORE, मुजफ्फरपुर। उसी प्रकार अंग्रेज़ों ने भी बहुत सारे नामों की गलती करी। जैसे भारत के लोग, खासकर ईस्ट इंडिया से, बिहार से और ईस्टर्न यूपी से काफ़ी लोग, करीब करीब 5 लाख लोग आज से 135 साल पहले मॉरिशस गए, क्योंकि मॉरिशस एक फ्रेंच कॉलोनी थी। फ्रेंच सरकार की का राज्य वहाँ चल रहा था। तो इंग्लैंड ने जीत कर उसको हासिल किया और देखा कि भारत में जो लेबर फोर्स है उनको ले जाया जाए और इनकी खेती करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो और हमें चीनी का जो उत्पादन है बढ़ा करके हम दुनिया भर में पैसा कमाएंगे और इंग्लैंड को भी हम अपना सप्लाई करेंगे, मंगाएंगे। तो फिर उन लोगों ने क्या गलती करी कि यहाँ से बुला के ले गए लोगों को। तो कम से कम 3 साल तक पानी के जहाज़ में, एक जहाज़ में कम से कम 1000-1500 लोग चढ़ के गए। बहुत सारे परिवार ऐसे भी थे जो गर्भवती महिला थी, गरीब परिवार के लोग ज़्यादा गए, क्योंकि इतना दूर कौन जाएगा काम करने लेबर के रूप में। लेबर भी जो जाति पिछड़े थे वो गए, तो अपने परिवार को ले गए। वाइफ उनकी अगर वो गर्भवती भी है तो चली गई। बहुत लोगों को डिलीवरी भी शिप में ही हो गया। वहाँ उतरने के बाद हैट लगा कर अंग्रेज़ बैठे हुए थे और उन लोगों ने कहा कि हम सब नाम नोट करेंगे। पासपोर्ट का चलन नहीं था उस समय। हुआ कि साहब आपको यहाँ पर रखना है तो इमिग्रेट होना पड़ेगा। तो नाम पूछने लगे तो लोग नाम बोला, जिस तरह से नाम बोला वो गलत हो गया। उन लोगों ने कुछ और सुन लिया। एक आदमी थे जिनका नाम था गणपति, तो उसका लिख लिया कर्णाबाड़ी। तो वो जो पहला नाम हुआ वही सरनेम हो गया अगले पीढ़ियों के लिए। अभी अगर कोई है, अगर उसका नाम है उषा, तो उषा कर्णाबाड़ी हो गई। कैसा खराब लगता है। एक आदमी थे, क्योंकि वो जब स्कूल में पढ़ने चले गए, उनके बच्चे हुए तो उसके जो गार्जियन थे लेबर, वो गए, कहा कि सर मालिक इसका नाम लिख दीजिए, क्या बच्चे का नाम है? तो बोले शीतल। उसने सुना सीताहल, SITAHU लिख दिया। उसी प्रकार अभी जब मैं मॉरिशस गया तो वहाँ पर मैं राष्ट्रपति से मिला, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ से। तो मैंने देखा कि नाम के आगे उनका लिखा हुआ है अनिरुद्ध जगन्नाथ, JAENATUH, JAGNAUTH, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ ही रह गया, क्योंकि उस समय तो ये लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, ये हिंदी में बोलते थे। अंग्रेज जब समझते थे तो जगन्नाथ लिख लिया, वही सरनेम हो गया, बदल नहीं रहा है। उसके बाद जब मैं मिलने गया, उसके पहले जब मैं गया था तो वहाँ पर राष्ट्रपति थे, उनका नाम, जो उनका नाम था नोटिफाइड नेम, वो था कसम उतीम, CASAMUTIM। जबकि मुसलमान थे वो, तो कसम भी शब्द नहीं है उसमें और उतीम भी शब्द नहीं है नाम में। तो मैंने कहा कि योर एक्सेलेंसी, योर नेम आई थिंक kept by your learned father was कासिमुद्दीन। He said, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं है, लेकिन लगता है कि यही होगा। पता किया तो यही बात थी, कासिमुद्दीन उनका नाम था और कसम उतीम कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे नामों को गलत करने की जो प्रथा चली आ रही है उस पर रोक लगना चाहिए। तो गलतियां हर जगह हो रही। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारत के लोग गलती कर रहे हैं, भारत के लोग भी कर रहे हैं, विदेशों के भी लोग कर रहे हैं, स्पेनिश लोग भी कर रहे हैं, फ्रेंच लोग भी कर रहे हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो भी कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा किसी तरह से ये गलतियां ना हो। अगर साउथ के लोग आते हैं, कहते हैं कि मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, गुड़गांव है, हमारी ड्यूटी है उनको बताना है कि ये गुड़गांव है। एक बार में बोल देंगे समझ जाएंगे वो। अब नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, अगर जयललिता है तो नाम के अंत में THA लिखा हुआ है, जयललिता बोलेंगे। एक्चुअली था कोई शब्द नहीं है। अगर आप तमिल स्पीकिंग पर्सन को बोले कि थाली बोलो, तो बोलेगा ताली। अगर उनके यहाँ था शब्द नहीं है तो वो बोल नहीं पाएंगे। जब आपको सिखाया जाएगा तो ही बोलिएगा आप। तो था अगर है, वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जो भी है, हमारी एक मित्र है समिता, तो हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं समिता और बदलते नहीं हैं। हमारे 2-3 ऐसे राज्यपाल महोदय
जो नॉर्थ इंडिया के हैं, बिहार से लेकर के और मध्य प्रदेश तक के लोग, दिल्ली के लोग, सारे तमिलनाडु में जब जब राज्यपाल बने तो मैं वहाँ गया, मैं वहाँ ठहरा, तो मैं देखता था कि वहाँ एक शब्द है, जैसे हम बोलते हैं कि ऑनरेबल या श्री, उसके बदले वहाँ शब्द है तीरू, THIRU। तो वो एक बार भी नहीं सोचे कि THIRU क्या होगा, वो थीरू बोलने लगे। और एक नहीं, सारे गवर्नर थीरू ही बोलते रहे। और कितना पेशेंस है तमिलनाडु के लोगों में कि वो एक बार हिम्मत नहीं किए, कहते कि योर एक्सेलेंसी हुजूर आली, ये तीरू शब्द है, कह देते तो समझ जाते। ये न ये सीखने की कोशिश किए, न वो बताने की कोशिश किए, और गलतियां होती रहती हैं। टू अर्ड इज़ ह्यूमन, गलतियां होती हैं लोगों से, लेकिन गलतियों को बार बार रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। इस तरह के ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जिसमें कि गलतियां होती हैं और बड़ा ही खराब लगता है। जिनकी मातृभाषा है वो जब समझते हैं कि साहब गलती कर रहे हैं और फिर भी वो नहीं आगे बढ़ाते हैं बात को, जैसे कि हम भारत के लोग, जैसा मैंने बताया था कि विदेशों के लोग जब आते हैं और हमारे स्थानों का गलत उच्चारण करते हैं, हम सहते रहते हैं। नहीं, सहने की बात नहीं है, एक बार बताने की बात है। इससे आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, दुनिया का कल्याण होगा, और फिर भाषा में जो प्रदूषण नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।